हेलो दोस्तों, आज हम लोग समकोण त्रिभुज के सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट पे सवाल करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन रहेगा, दो समकोण त्रिभुज आपको दिया हुआ रहेगा। उस समकोण त्रिभुज में गिवन क्या है, या उसको आप कंसेप्ट भी कह सकते हैं, या क्वेश्चन भी आपका इस टाइप का बनता है कि दोनों समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या होगा, सेम होगा। इस समकोण त्रिभुज का कर्ण वही होगा जो दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा। उसके साथ साथ एक भुजा आपको गिवन रहेगा और दूसरे का भी एक भुजा गिवन रहेगा। तो आप यहाँ से अगर हम देखें, इस सवाल को देखें आप, तो किसी समकोण त्रिभुज का अगर कर्ण 5 हो, लंब 3 हो, तो आधार क्या होता है, 4 होता है। ये आपका क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ भी अगर दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे तो कर्ण 5 है, लंब 4 है, 4 है, तो आधार क्या बनेगा, 3 बनेगा। 3 बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ से हम लिख सकते थे कि 5 का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और यहाँ से ये भी होता कि 5 का स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कंसेप्ट ये था कि दो समकोण त्रिभुज आपको दिया हो रहेगा, उसमें दोनों का कर्ण सेम रहेगा, और एक साइड इसमें गिवन रहेगा और एक साइड दूसरे ट्रायंगल में गिवन रहेगा। तो इस पे बहुत ही अच्छा सवाल बनता है। इसको पहले समझ लेते हैं कि है क्या। तो ये हम समझा दिए आपको कि ये 5 ये 3 है तो ये 4 बनता, ये 5 था ये 4 था तो ये 3 बनता। अब कंसेप्ट क्या है उसको समझते हैं। इसको मिटाते हैं और कंसेप्ट क्या है उसको समझते हैं। कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे कर्ण भी आपको r दिया हुआ रहेगा, इसका भी वैल्यू r है, इसका भी वैल्यू क्या है, r है। इसका पहला साइड x गिवन रहेगा और इसका पहला साइड y गिवन रहेगा। तो अभी आप देखें कि किसी भी दो समकोण त्रिभुज का कर्ण अगर सेम हो और उसके साथ साथ एक भुजा गिवन हो, तो यहाँ पे साइड आपस में चेंज हो जाती थी। यहाँ 5 था, यहाँ 5 था तो यहाँ 3 हो जाता। जैसे ये हम लेते कि ये 5 था और ये लेते 3 यहाँ पे, तो आप पता है कि ये 4 हो जाता था। ये क्या हो जाता है, 4 हो जाता है वैल्यू। ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 हो जाता है। यहाँ पे भी ये सेम चीज़ था कि ये आपका 5 था और ये आपका क्या था, 4 था, तो यहाँ पे ये वैल्यू 3 आ जाता था। तो चेंज क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये x आ जाता है और ये यहाँ पे क्या हो जाता है, y आ जाता है। ये बराबर हो जाता है y का और ये बराबर हो जाता है x का। तो कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट आपका ये है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो, दो राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये भी r हो और ये x हो और यहाँ पे भी ये r हो और ये y हो, तो तीसरी साइड क्या होगा इस ट्रायंगल का, तीसरी साइड इसका ये y बन जाता है और इसका तीसरी साइड क्या बन जाता है, x बन जाता है। यही कंसेप्ट था कि ये r ये x है तो ये y हो जाता है और ये r ये y तो ये x हो जाता है। अब चलिए इस पे सवाल कैसा कैसा बनता है वो देखते हैं। इसको आप लोग को समझना था कि अगर ये इसमें वैल्यू r, इसका कर्ण दोनों का सेम हो, एक साइड x हो, इसका एक साइड y हो, तो दूसरे साइड जो होंगे ट्रायंगल का वो चेंज हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे जो इसका साइड बनेगा वो x बन जाता और इसका साइड बनता वो y बन जाता। क्यों बनता है यहाँ पे आपको हम समझाएं कि अगर ये 5 होता, ये 3 होता तो ये वैल्यू 4 हो जाता। यहाँ पे अगर ये r जो है 5 होता और ये 4 होता तो ये 3 बनता। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 था तो यहाँ पे x आ जाता है, यहाँ y की वैल्यू 4 था तो यहाँ पे y आ जाता है। तो चलिए इस पे सवाल करते हैं कि सवाल कैसा बनता है। इसको मिटाते हैं। ये आपका रेड है, ये आपका ब्लू है, ये आपका ग्रीन है,
ये चारों, ये तीनों क्या है, स्क्वायर यहाँ पे है, ये सारे स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स यहाँ पे है, तीनों क्या है, स्क्वायर्स दिया हुआ है। तो ये आपको गिवन है कि रेड एरिया जो है, रेड स्क्वायर का एरिया 16 है, ब्लू स्क्वायर का एरिया 9 है। तो पूछ रहा है कि ग्रीन का एरिया क्या होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगर ये एरिया 16 है, ये एरिया 16 है, तो इसकी साइड क्या हो जाएगा, 4, इसकी साइड 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, और इसका एरिया 9 है, तो इसका भी वैल्यू 3 हो जाएगा, और ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ बन गया आपके पास, ये चीज़ आ गया कि ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 3 है, और ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 4 है। अगर ये ग्रीन स्क्वायर है तो इसका भी वैल्यू r होगा और इसका भी वैल्यू r होगा। अगर इसकी साइड हम मान लेते हैं r है, ये r है, तो सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे यहाँ पे r। तो आप देख रहे हैं कि दो समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण क्या है, सेम है, इसका भी r है, इसका भी r है। क्यों? क्योंकि ये चारों साइड हैं, तो ये r होगा, तो ये भी r हो जाएगा। तो आपको अभी हम बताए कि जो समकोण त्रिभुज की तीसरी साइड होती है वो आपस में चेंज हो जाती है, मतलब ये वैल्यू अब 3 हो जाएगा और ये वैल्यू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, r स्क्वायर की वैल्यू होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही बनेगा ना। तो ये हो जाएगा 25। तो जो आपसे पूछा गया था ग्रीन एरिया, तो ग्रीन एरिया है क्या, r स्क्वायर, यही r स्क्वायर की वैल्यू पूछा गया था 25। तो यही क्वेश्चन था। इस टाइप का सवाल बनता है कि दो समकोण त्रिभुज का अगर कर्ण सेम हो और उसके साथ साथ एक भुजा अलग अलग दी हुए, तो तीसरी भुजा जो होंगे वो आपस में चेंज हो जाती है, इसके लिए 3 हो जाता और इसके लिए ये 4 हो जाता। तो r स्क्वायर ग्रीन एरिया हो जाता r स्क्वायर। यहाँ से आप r स्क्वायर देख सकते थे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाता, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 हो जाता। चलते अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन ये है, एक सर्किल आपको दिया हुआ है, ये यहाँ पे 2 सेमी सर्किल, ये भी सेमी सर्किल है, ये भी सेमी सर्किल है। आपको दिया हुआ है कि ये बड़े वाले ट्रायंगल, जो बड़े वाले सर्किल है, ये सर्किल का डायमीटर, इस सर्किल का डायमीटर, इस सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 100 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इस सर्किल का रेडियस क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको समझना है कि सवाल में पूछा गया ये भाग, ये सेटेड एरिया पूछा गया है। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, ये सेटेड एरिया पूछा गया है, क्या हो जाएगा, ये और ये सेटेड एरिया है, ये दोनों का वैल्यू पूछा गया कि क्या हो जाएगा। तो ये भी हाफ सर्किल है, ये भी हाफ सर्किल है। अगर इसका रेडियस और इसका रेडियस पता चल जाएगा तो एरिया आप आराम से निकाल सकते थे। तो अब ये हम मानते हैं कि ये वैल्यू अगर x, पहले छोटे वाले सर्किल का अगर रेडियस x होता और बड़े वाले सर्किल का रेडियस अगर y होता, मानते हैं कि ये x होता और ये y होता, और ये बड़े वाले जो सर्किल है उसका कहीं पे यहाँ पे एक सेंटर होता। तो अगर आप ये देखें कि ये वैल्यू ऐसे मिला देते और ये वैल्यू ऐसे मिला देते, तो ये दोनों क्या है, रेडियस है, ये भी r है और ये भी r है। तो अब भी हम बताएं आपको, ये चीज़ आपका ये बन गया, ये बन गया आपका ये बन गया कि ये भी r है, ये भी r है, ये वैल्यू x है, ये वैल्यू y है। तो अभी बताए कि जब दो समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या हो, सेम हो,
जब दो समकोण त्रिभुज का कर्ण सेम हो और एक भुजा गिवन हो और इसका भी एक भुजा गिवन हो, तो तीसरी साइड जो हो जाता है एक्सचेंज हो जाता है, इसके लिए ये हो जाता है और इसके लिए ये हो जाता है, मतलब तीसरी साइड ये y बन जाएगा और इसके लिए x बन जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो आर स्क्वायर की वैल्यू होगा, यहाँ से कह सकते हैं आर स्क्वायर जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आर स्क्वायर है क्या, इस बड़े वाले सर्किल का रेडियस है। तो अगर इसमें हम, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, इस छोटे वाले सर्किल का रेडियस का स्क्वायर प्लस बड़े वाले अर्ध सर्किल के रेडियस का स्क्वायर है। अगर इसमें हम पाई बाई 2 से गुना कर दें, क्योंकि ये भी हाफ सर्किल है, ये भी हाफ सर्किल है, तो हाफ सर्किल का एरिया होता है पाई बाई 2 आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो इसमें भी पाई बाई 2 और इसमें भी पाई बाई 2 से गुना कर दें तो क्या मिलेगा आपको, पाई बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, 50 का स्क्वायर, मतलब 50 गुना 50 बराबर पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है, हमको निकालना है क्या, यही चीज़ तो निकालना है, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप काटेंगे तो आपको ये मिलेगा, एक्स आपको मिल जाएगा, ये काटेंगे तो 1250 पाई बराबर पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इतना कहीं वैल्यू पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पूछा गया था, तो ये हो जाएगा 1250 आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना था, यहाँ से बड़े वाले सर्किल का अगर सेंटर ये होता तो यहाँ मिलाते तो ये भी रेडियस, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो ये भी रेडियस। मान लेते कि ये छोटे वाले अर्ध सर्किल का रेडियस x है, अब बड़े वाले अर्ध सर्किल का रेडियस y है। तो अभी बताए कि जब दो समकोण त्रिभुज, ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गया, जब दो समकोण त्रिभुज का कर्ण सेम हो और पहले वाले समकोण त्रिभुज की भुजा x हो, दूसरे समकोण त्रिभुज की भुजा y हो, तो पहले वाले के लिए तीसरी भुजा y हो जाता है और दूसरे के लिए तीसरी भुजा x हो जाती है। तो यहाँ से आर स्क्वायर किसी भी ट्रायंगल से यहाँ से या यहाँ से आप लिख सकते थे आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू 50 है तो आर स्क्वायर हो जाएगा 50 इंटू 50। तो हमको एरिया चाहिए था, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो ये दोनों का एरिया जो हो जाएगा पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 वाई स्क्वायर। तो पाई बाई 2 अगर हम कॉमन ले लेते, चाहे यहाँ पे पाई बाई 2 से गुना कर देते, तो पाई बाई 2 आर स्क्वायर की वैल्यू है 50 इंटू 50 बराबर पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इतना का वैल्यू हमको निकालना था, तो ये हो जाता 1250 पाई। चलिए इस पे और भी सवाल करते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। जो सवाल को समझते चलना है, बस कंसेप्ट अगर ये आप समझ जाते हैं तो सवाल आप आराम से कर सकते थे। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये है, आपको दिया हुआ है कि ABC एक फिगर हम बना देते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये वैल्यू 5 दिया हुआ है और ये वैल्यू दिया हुआ है 3, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो आपसे पूछा गया कि ये इस सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, इस सर्किल का एरिया आपसे पूछा गया क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं।
तो अब भी हम बताएं कि जब दो समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या हो सेम, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण ये है और इस समकोण त्रिभुज का कर्ण ये है। अगर हम ये माने कि ये R है तो ये भी R है और ये भी R है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों साइड क्या होता है, सेम होता है। ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। इस ट्रायंगल के लिए ये भी कर्ण है और इस ट्रायंगल के लिए ये भी कर्ण है। तो इस ट्रायंगल में एक साइड 3 है और इस ट्रायंगल में एक साइड क्या है, 5 है। हाँ, तो अब देखेंगे कि अब क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल के लिए ये साइड 5 बन जाएगा और इस ट्रायंगल के लिए ये साइड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है क्या, हाँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो R² हो जाएगा, R² की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 9 + 25, 9 + 25 हो जाएगा 34। R² की वैल्यू क्या आ गया, 34। तो इस सर्किल का एरिया पूछा गया है, तो समबाहु त्रिभुज का इन रेडियस जो होता है, इन रेडियस यहाँ से आप लिख, अगर ये सेंटर होता है, ये स्मॉल r है, तो यहाँ से r की जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा √3/2 इंटू भुजा r/3, निकालना है 1। ये बनता है आपका, ये बनता है किसी भी समबाहु त्रिभुज का इन रेडियस होता है साइड बटा 2√3, साइड बटा 2√3 होता है। किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो है इन रेडियस का फॉर्मूला होता है भुजा बटा 2√3। तो यहाँ पे भुजा क्या है, भुजा क्या है, r। अगर हमको इसका एरिया चाहिए था तो πr² होता है ना। तो एरिया इसका, इस सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, इस सर्किल का एरिया हो जाएगा पाई, और यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं कि यहाँ से r की जो वैल्यू हो जाएगा r/2√3 बनता है, 2√3 बनता है। किसी भी समबाहु त्रिभुज का इन रेडियस होता है भुजा बटा 2√3। अगर इस सर्किल का एरिया चाहिए था, सर्किल एरिया अगर हमसे पूछा जाता, तो पूछा गया तो πr² हो जाएगा। तो πr² करेंगे यहाँ पे, तो πr² अगर करते हैं तो r², ये छोटे वाले r² करेंगे तो r² बटा क्या बनेगा, 4 × 3, नीचे स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, ये √3 बाहर आएगा तो 3 आएगा, बराबर। अब r² की वैल्यू पता है आपको क्या है, 34 है। तो यहाँ पे रख देंगे पाई इंटू 34 बटा क्या है, 4 × 12। तो ये कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको, 2 से काटेंगे तो 17/6, 17 π/6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि यही तो सर्किल का एरिया है πr², तो πr², पाई, ये स्मॉल r की वैल्यू है r/2√3, और यहाँ पे r² है तो r² करेंगे तो r² बटा 2 दूनी 4 इंटू 3 12, तो ये 12 बन जाएगा। और r² की वैल्यू यहाँ से आप कह सकते हैं 34 है, तो पाई 34/12 कट जाएगा तो 17 पाई हो जाएगा। बस वही चीज़ है कि किसी भी दो समकोण त्रिभुज का कर्ण सेम हो, एक भुजा गिवन हो, तो दूसरी साइड जो होती है वो आपस में चेंज हो जाती है। इसके लिए ये 5 था तो यहाँ 5 आ जाता, ये 5 था तो यहाँ ये 3 चला जाता। अगले सवाल करते हैं इस पर। वीडियो को आपको समझते चलना है, देखना है कैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं जो। मिटा देते हैं इसको और अगले सवाल करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल का फिगर हम बना देते हैं यहाँ पे।
इसका फिगर ये है, ये एक वर्ग दिया हुआ है। ABCD एक क्या है, वर्ग है। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, ABCD आपका वर्ग है और इसमें एक और वर्ग ये बनाया हुआ है, ये भी एक क्या है, वर्ग है और ये एक सर्किल यहाँ पे बनाया हुआ है। ये आपका PQRS। आपको पूछा गया कि यदि PQRS का एरिया 100 है, स्क्वायर PQR का एरिया क्या है, 100 है, और QBR इसका एरिया 24 दिया हुआ है, तो पूछा गया है कि इस सर्किल का रेडियस क्या है, इस सर्किल का रेडियस क्या है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो अगर ये आप देखें कि ये पूरे वैल्यू क्या है, 100 है, पूरे एरिया 100 है, तो ये भी वैल्यू 10 हो जाएगा, साइड क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ये x होता और ये y होता, मान लेते कि ये साइड x है, ये साइड y है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि हाफ x इंटू वाई की वैल्यू दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, तो यहाँ से x इंटू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब ये कंडीशन बनता है कि कर्ण 10 होता है तो ये 8 होता है, ये 6 होता है, या तो ये 6 हो जाता है या ये क्या बनता है, 8 बनता है। इस यही होता है, कर ये 8 आप ले रहे हैं तो ये 6 लेना पड़ेगा, और ये 6 लेंगे तो ये 8 लेना पड़ेगा। तो 8 6 का 48। अगर आप देखें कि इसको हम 8 लेते हैं और इसको अगर 6 लेते तो ये सेटिस्फाइड भी कर रहा है कि दोनों का मल्टीपल क्या है, 48, और यहाँ पे दोनों का स्क्वायर का सम भी क्या हो जाएगा, 100। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। तो ये एक ट्रायंगल क्या है, सेटिस्फाइड कर रहा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम यहाँ से ये मान सकते थे कि x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 6, या तो x की वैल्यू 6 है या तो y की वैल्यू क्या है, 8 है। तो ये कुछ भी ले सकते थे, 6 या 8 कुछ भी ले सकते थे। तो अगर ये मानते हैं हम कि x की वैल्यू क्या है, 8 है, तो यहाँ पे ये 8 हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये वैल्यू 8 हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये एक क्या है, ये भी एक क्या है, स्क्वायर है, तो इसका भी साइड क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। मतलब कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये 10 है, ये 10 है, तो ये अब 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 6, तब भी ये सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि ये वर्ग की साइड था, ये 14 है, तो ये भी आपको क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में अगर आप आते, ये छोटे वाले ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में अगर हम देखते, जो मेरा ट्रायंगल ये बना, इसकी साइड क्या मिल गया आपको, 8 मिल गया, ये 10 मिल गया और ये 6 मिल गया। तो किसी भी समकोण त्रिभुज का इन रेडियस जो होता है, इन रेडियस होता है लंब स्क्वायर, सॉरी इन रेडियस होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। तो यहाँ से देख सकते थे कि ये अगर इन रेडियस होता, आर होता, तो आर बराबर हो जाता लंब प्लस आधार 6 प्लस 8 माइनस कर्ण बटा 2, या आप ऐसे लिख सकते हैं r बराबर लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। तो यहाँ से वैल्यू था, लंब का वैल्यू 6 है, प्लस 8 है, माइनस 10 बटा 2, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 10 बटा 2, 4 बटा 2 क्या हो जाएगा, r बराबर 2 सेंटीमीटर। और यहीं आपसे पूछा गया था कि इन रेडियस क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे समझना था क्या कि ये वैल्यू अगर 8 लेते तो यहाँ पे ये वैल्यू 6 लेना पड़ता, तो ये वैल्यू अब 8 हो जाता और ये वैल्यू 6 हो जाता। कैसे हो जाता, क्योंकि ये एक वर्ग है, ये ABCD एक वर्ग है और इसकी साइड हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। अगर ये आप देख रहे हैं 8 है तो यहाँ पे ये 6 है, तो अब ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 8 हो गया तो ये 6 लेना पड़ता, इसलिए यहाँ पे हम 8 और यहाँ पे 6 लिख दिए, क्योंकि ये 14 इसकी साइड हो जाती, ये 6 लेते तो ये 8 लेते, तो अब ये 6 लेना पड़ता और ये 8 लेना पड़ता, और फिर ये 8 लेते तो इसको 6 लेना पड़ता। तो इस समकोण त्रिभुज में RCS में तीनों साइड दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 6, आधार दिया हुआ है 8, कर्ण दिया हुआ है 10। तो किसी भी समकोण त्रिभुज का इन रेडियस अंतः त्रिज्या होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। तो लंब 6 है, आधार 8 है,
कर्ण 10 है बटा 2 कर देंगे तो आंसर आ जाता है 2 सेंटीमीटर। तो इसको समझते चलना था। एक क्वेश्चन और करते हैं, मिटा देते हैं इसको। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन ये है, ABCD एक स्क्वायर है। ABCD एक क्या है? स्क्वायर है। ABCD एक स्क्वायर है। ABCD ABCD एक स्क्वायर है और यहाँ पे दिया हुआ है ये AE की वैल्यू 6 है और ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो ये एरिया आपसे पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। ये एरिया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ट्रायंगल ADE का एरिया क्या हो जाएगा। तो अब देखेंगे इस ट्रायंगल का एरिया अगर पूछा गया, यहाँ पे बेस पता है, अगर इसका हाइट हमको पता चल जाए तो आप आराम से निकाल सकते थे। अगर यहाँ पे देखें, हम यहाँ से इसको लंब डाल देते हैं, इस क्वेश्चन से D से लंब डाल देते हैं AE पर। D से अगर AE पे लंब डाल देते हैं, ये मानते हैं क्या है? F है। ये क्या है? F है। तो अब देखेंगे आप, अगर ये हम मानते ये एंगल अल्फ़ा है और ये एंगल क्या है? बीटा है। तो यहाँ पे ये एंगल अल्फ़ा और ये बीटा मानते हैं, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा और ये 90 है तो ये फिर क्या बनेगा? अल्फ़ा बन जाएगा। क्यों बनेगा? ये 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, सारे एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो 90 माइनस अल्फ़ा तो ये अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा, ये बीटा 90 अल्फ़ा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? बीटा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा भी 90 है। तो आप देख सकते हैं कि ये बीटा के सामने क्या है? ये स्क्वायर है तो साइड आपस में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। साइड आपस में सेम हो जाएगा। तो 90 के सामने AB है और यहाँ पे भी 90 के सामने क्या है? AD। आपको ये पता है कि AB बराबर AD बराबर CD बराबर BC है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। तो आप कह सकते हैं कि ये 90 के सामने AB है और इसमें ये भी 90 के सामने क्या है? AD। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, सर्वांगसम त्रिभुज है। ABE और त्रिभुज AFD, त्रिभुज ABE यहाँ पे त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज AFD का। क्यों है सर्वांगसम? क्योंकि 90 के सामने ये AB है और यहाँ पे भी 90 के सामने AD है और AB बराबर AD है। तो आप कह सकते हैं कि जो बीटा के सामने 6 था, बीटा के सामने 6 है, तो यहाँ भी बीटा के सामने क्या हो जाएगा? 6। बीटा एंगल बीटा के सामने क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल में एंगल बीटा के सामने ABE में ट्रायंगल ABE में बीटा के सामने क्या है? 6 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में भी एंगल बीटा के सामने क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। और आप कह सकते हैं कि बीटा के सामने है क्या? DF। तो DF की वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि बीटा के सामने साइड क्या है? DF। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा ट्रायंगल AED बराबर, ट्रायंगल AED का एरिया क्या हो जाएगा? AED का एरिया, बेस पता है 6, हाइट भी पता चल गया कि हाइट भी क्या है? 6 है। तो क्या हो जाता है? हाफ बेस इंटू हाइट, 6 इंटू 6, तो आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर।
करना कुछ भी नहीं था, इस त्रिभुज का एरिया निकालना था, तो हम डी से ए पे लंब डाल दिए। अब लंब डाल दिए क्योंकि लंब और आधार पता रहेगा तब भी आप किसी भी त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक स्क्वायर है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये आपको गिवन है क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ इस एंगल को अल्फ़ा माने और इस एंगल को बीटा माने, तो यहाँ पे ये एंगल जो बनता अल्फ़ा माइनस 90 बनता, और ये 90 होने के कारण इसको अल्फ़ा लेना पड़ता, तो ये अल्फ़ा ये 90, तो ये बीटा हो जाता, क्योंकि ये अल्फ़ा बीटा है 90 है, तो ये भी अल्फ़ा बीटा 90। अब यहाँ पे 90 के सामने आप ए बी देख रहे हैं, सेम साइड है, 90 के सामने भी वही साइड है और इसमें भी 90 के सामने वही साइड है, तो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। त्रिभुज ए ई बी, त्रिभुज ए एफ डी क्या है, सर्वांगसम है। तो यहाँ पे बीटा के सामने 6 सेंटीमीटर था, तो इसमें भी बीटा के सामने 6 सेंटीमीटर होता, मतलब एंगल बीटा के सामने 6 सेंटीमीटर। तो एंगल बीटा के सामने है डी एफ, साइड डी एफ है, तो यहाँ से डी एफ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो जाता। और त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी का एरिया होता बेस इंटू हाइट बटा 2, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये 6 वैल्यू था, तो 18 सेंटीमीटर क्या हो जाता आंसर। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।